चलो एक्सरसाइज कितना था हम लोग का? 12.3 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यही ना हम लोग। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा था, ध्यान दो कि एक वृत्ताकार मोज पेश, देखिए मोज पेश जानते हैं क्या? हाँ, तो एक वृत्ताकार मोज पेश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, त्रिज्या जो है वह है 32 सेंटीमीटर। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए, एक देखो एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज बीच में छोड़ दिया है एबीसी, एक डिजाइन बना दिया है जैसा कि आकृति में दिखा है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो छायांकित डिजाइन कौन है? चारों तरफ डिजाइन बना हुआ है ना, इसी का करा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसका? डिजाइन का। कुछ देख के दिमाग में आ रहा है? बोलो। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें दो चीज है। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, एक वृत्त है। अगर चला कि पूरा वृत्त में से समबाहु त्रिभुज को निकाल देगा तो डिजाइन में ना बचेगा। नहीं समझ में आया जी? पूरा वृत्त है, आवृत्त में से समबाहु त्रिभुज को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? खाली डिजाइन। अच्छा ये बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर भी देले है हमरा, ये तो निकल जाएगा। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब बताइए इस समबाहु त्रिभुज का भुजा मालूम है क्या? मालूम है? नहीं ना। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का भुजा हमरा दिल ही ना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अरे बात समझे, मामला यहाँ फंस गया है। तो समबाहु त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल हम भुजा निकालेंगे सर। तो देखो भुजा ध्यान दो, कहा देखिए ध्यान से समझेंगे। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त से जो हम एक केंद्र में हम जो बिंदु डालेंगे तो ये कितना देगा? 32 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, ये त्रिज्या दिया, ये कितना सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में? कितना सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर। अब ध्यान ये देना है कि जब हम चला यहां से एक लंब खींचेंगे, ध्यान दो, यहां से एक लंब खींचेंगे इस तरह से, ठीक है? या हम यहां पर नहीं लेंगे, इतना पर ही ले लेते हैं, ठीक है? वहीं से मिल जाएगा। ये एक जो लंब खींचे, ठीक है, ये आपका त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। हम भुजा निकालने का जुगाड़ लगा रहे हैं, किसका भुजा कैसे निकाले, ठीक है? तो देखो यहां से यहां त्रिज्या दिया 32 सेंटीमीटर, तो ये जो है देखिए यहाँ पर ये क्या बना? लंब। क्या बना? लंब। तो लंब से क्या बनता है? ये पी है और ये क्या है? बी दे दिया, और ये क्या दे दिया? एच दे दिया। यहाँ केंद्र से जो लंब खिंचाया है तो इस भुजा को दो भाग में बांट रहा है एकदम बीच से। अरे बात समझ में? तो अब बताओ ये 32 सेंटीमीटर अगर हम इसको निकाल दे, इसको निकाल दे तो काम मेरा हो जाएगा, ठीक है? या कोई जरूरी नहीं है कि बी ए ले, हम इसको भी बी बोल सकते हैं और इसको भी पी बोल सकते हैं। थीटा निर्धारित यहाँ पर नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये क्या है? एच है। हम इसको निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक तो काम बनेगा, और यहाँ तक निकाल देंगे तो आधा भुजा निकल जाएगा, और आधा भुजा ये लग देंगे तो पूरा भुजा निकल गया। तो ई निकालो, तो एच और पी, एच और पी कौन सा फॉर्मूला में होगा? साइन थीटा का होगा। तो देखिए सबसे पहले त्रिज्या कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर, है ना? अब हम भुजा निकालने का जुगाड़, तो साइन थीटा बराबर पी बटा
एच। बताइएगा साइन थीटा के जगह पर कितना रखना है, समबाहु त्रिभुज है ना, 60 डिग्री, कितना रखना है 60 डिग्री। अच्छा ये बताइए 60 डिग्री बराबर, अच्छा 60 डिग्री क्यों होगा जी, समबाहु त्रिभुज है ना, बात समझिएगा, देखो ध्यान से, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ध्यान देना, एक हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर नीचे, जब ये कोण, देखो ध्यान से, जब ये कोण 60 डिग्री का बनेगा, बात समझना, ये कोण कितना डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का, तो इसके जस्ट सामने वाला कोण बनता है 120 डिग्री का, कितना डिग्री का बनता है 120 डिग्री का बनता है, लेकिन ये भी कितना भाग में बटल है, दो भाग में, तो 120 का दो भाग करेंगे तो 60 डिग्री ना यहाँ कोण बनाएगा, और ये तो 90 डिग्री हुई, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री का, तो वही 60 डिग्री, पी का मान कितना है, नहीं है, और एच का मान 32। चलिए बताइएगा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 अगुना P/32, तो हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर ना जी, बराबर क्रॉस करेंगे तो 2P बराबर 32√3, तो 2 से 16 बार में ना, तो P का मान कितना आ गया 16√3, आधे दिया है इतना, ये 16√3, हमको पूरा निकालना है ना, तो BC निकाल दो, तो BC बराबर क्या बोल सकते हैं कि 2 गुना 16√3, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 32√3, भुजा मिल गया तुमको, भुजा मिल गया ना, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होता है, तो ये 32√3, तो ये भी 32√3, ये भी 32√3, मिल गया भुजा। हम निकालेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होता है जी, डिजाइन का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ना सबसे पहले, बोलो वृत्त का क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा। चलिए समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, चलो आगे देखो, पाई का मान क्या लिखे 22/8, रेडियस कितना दे ले है 32, तो 32 गुना 32 हो गया, माइनस √3/4 गुना भुजा, भुजा कितना है 32√3, तो स्क्वायर है ना जी, तो 32√3 गुना 32 अब इसको हल करना है, चलो करते हैं, 22/7, 32 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा जी, 1024 है, आए लगभग न, लगभग के चक्कर में रहे 1024 आता है शायद, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 10, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 12, और 3 3 9 1 10, 1024, ठीक है 1024, 1024 में 22 से करो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 2 8 4 0 2, इतना आएगा ना, 8 12 5 2 2, कितना आ गया 22 52 8, अब बटा कितना 7, चलो ई करो हल, माइनस, देखियो 4 8 8, 32 में 8 से गुना करोगे, 8 दूनी 16 और 8 3 24 1 25 हो गया। अब बताइए बचा √3 गुना √3 गुना √3, तो √3 में √3 से तो 3 आएगा और एक √3 रह जाएगा। चलिए बताइएगा 22 52 8 बटा 7, 7 से कट रहा है एक आदमी, 7 21 7 दूनी 14, 7 कम 7 5 न कट रहा है, माइनस ये करो 3 से गुना करो 76 18 और 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 768
√3। इसका भिन्न का घटाव कर लो, 7 एलसीएम ले ले, क्या आएगा 22, 52, 8 माइनस 7 से गुना करो, 7 8 56 और 7 6 42 है, 42 है 5 47 है और 7 से 49 है 4 53, इतना आएगा ना। इतना ही आंसर दे रखा है, ऊपर ही वाला दे रखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझ में आया जी? चलो नोट करो, क्या कुछ है क्या? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखिए यह एक वर्ग दे रखा है, ABCD यह एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखो प्रत्येक वृत्त है ना, 2 वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। देखो ये वृत्त है, 2 का स्पर्श कर रहा है, एगो इधर से एगो इधर से, ये वाला एक ये वाला कर रहा है। ये वृत्त 2 को करेगा, एक इधर से और एक इसको। ये वृत्त 2 को करेगा, ऊपर वाला का ये वाला का। ये वृत्त 2 को करेगा, ये वाला और ये वाला। बोलो ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कह रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। जो रंगा हुआ भाग दिख रहा है बीच वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान देना है। सबसे पहले आपको वर्ग का भुजा दे रखा है, कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग का भुजा कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, इस पूरा वर्ग का अगर क्षेत्रफल आप निकाल दो, ध्यान देना, ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो, इसमें से यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, फिर यहाँ का निकाल दे और यहाँ का निकाल दे और यहाँ का निकाल दे। इस पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इतना अगर हम निकाल दे तो बीच में वाला ना बच जाएगा जी। अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ये जो त्रिज्या से बन रहा है तो त्रिज्य खंड दे रहा है। क्या दे रहा है? यह आपको हम पढ़ाए हैं त्रिज्य खंड, इस तरह से पढ़ाए हैं ना जी। ये त्रिज्य खंड दे रहा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले बताइएगा, दिया हुआ देखो, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दिले हैं? 14 सेंटीमीटर। तो हम निकाल देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या होता है फॉर्मूला? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 14, 14 का स्क्वायर 196, बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब रहा बात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताओ देखिएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, भुजा 14 सेंटीमीटर दे ले है, यहाँ एक रेडियस की बात हो रही, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है इसमें बताओ तो? 7 सेंटीमीटर है। ये जो केंद्र से एक वृत्त बना रहे हैं ना, इस केंद्र से एक वृत्त बना रहे हैं ना, तो दोनों के बीच में ये जो स्पर्श करता है ना, दोनों के बीच में है, यानी 7 इधर और 7 इधर। तो त्रिज्या इसका कितना दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बोलो ऐसा ऐसा बात समझना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ऐसा ऐसा कितना त्रिज्य खंड है? 1 2 3, तो चारों का निकाल देते हैं हम। तो 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बताइएगा क्या होगा? 4 अगुना थीटा का मान, अब लाना थीटा का मान कितना है? अरे बकलोल टाइप इंसान,
ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं एक वर्ग में, तो कितना डिग्री है 90, 90/300, पाई का मान 22 गुना रेडियस कितना है 7, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 9 चौको 36, 4 से 4 कैंसिल, 22 सते 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, चलो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे ना जी, अरे बोलो, बोलता नहीं है जी। चलो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 माइनस 100 घटा दो 56 है, आए कनपट्टी उड़ा देंगे, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, कौन बोला था 56, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, चलो ना तोरे पापा है, ना तोरे पापा की 8 नंबर ए, इन्ने वाला टेढ़ हो गया नहीं जी, चुप रहो ना जी, एकदम बकलोले है, थपड़वा से मारेंगे, देखो ना, तो देखो कह रहा है कि एक चित्र देखिए, एक फिगर है, एक दौड़ने के लिए पथ दर्शाती, दौड़ने वाला पथ है जी, गोल गोल घूमने वाला गोल चकैया, इसी से है ना गांधी मैदान, वो तो एकदम पूरा गोल है, ये पूरा गोल नहीं है, इसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, देखो दो सिरा है नहीं अर्धवृत्ताकार है, ये जो है वृत्त का क्या है आधा है, ये आधा है, देखो ऐसे लगा है ना, ये अर्धवृत्ताकार है यानी आधा, कोई दिक्कत है, ये और थोड़ा राउंड होता, ये और होता है ऐसे, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, देखिए चलो कहे लेटाती हो, रोज रोज एक कल से एक भगा देंगे इसे, तो एकदम पक्का कह रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, देखो इसके बीच आंतरिक समांतर, इसके बीच दोनों के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर है, ये समांतर रेखाखंड है ना, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, आई दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर है, और प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, और यहां से जो यहाँ रेखाखंड है ये तो अर्धवृत्ताकार है, ये क्या है रेखाखंड है, इतना रेखाखंड है, और ये जो है अर्धवृत्ताकार है, ये कितना है 106 मीटर, और पथ 10 मीटर चौड़ा है, और पथ जो है ये जो पथ है ये कितना मीटर चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा, और नीचे भी 10 मीटर चौड़ा होगा, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात क्या करना है चेला, पहला क्वेश्चन है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, किनारों के अनुदिश
एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। बताइएगा कितना दूरी हम चले। और दूसरा तो कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन। ये है अर्धवृत्ताकार, ठीक है, ये है एक आयत का टाइप का बन रहा है ना। देखो अगर हम मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी और इसको मान ले डी, तो ए अगर हम इसको ऐसे खींच दे तो ये आयत टाइप का बन रहा है कि नहीं, ए बी सी डी। उसी तरह से नीचे होगा पी क्यू आर और एस, हम सबका नामकरण कर दिए, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन हमको वो नहीं पहले देखना, हमको देखना ये दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है। ये अर्धवृत्ताकार सर बना रहा है, ये आंतरिक अर्धवृत्ताकार है। देखो ध्यान से, ये अंदर का है ना जी, तो आंतरिक अर्धवृत्ताकार है। ये जो है यहाँ से ये कहा बाहरी अर्धवृत्ताकार है। क्या है? बाहरी अर्धवृत्ताकार है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा ये बताइए, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, आंतरिक अंदर अंदर, तो ध्यान दो यहां से यहां चलने में कितना दूरी तय किया? 106 मीटर। ध्यान दो, चला ना, यहां से यहां दूरी तय करने में कितना चला? 106 मीटर। लेकिन ई वाला कितना है? यहू तो चल रहा है। अरे उड़ कैजा थोड़े आएगा, यही से ना आएगा जी। ई चल रहा है और ये चल रहा है। तो ध्यान दो, सबसे पहले आयत की लंबाई 106 106 दूगो मिल गया। उसके बाद आंतरिक आयत की लंबाई बोल देंगे, आंतरिक आयत की लंबाई 106 106। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की परिधि, परिधि क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं, परिधि निकलेगा तब ना लंबाई निकलेगा। तो अर्धवृत्ताकार परिधि यानी दो अर्धवृत्त, आंतरिक अर्धवृत्त का परिधि दो को निकाल देंगे और ये आयत का लंबाई निकाल देंगे, सबको जोड़ देंगे, पूरा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? तो हम लिखेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले समझो, आंतरिक आयत की लंबाई कितना है जी? 2 गुना 106 ना, 2 गुना है जी 106, तो कितना आ गया? 212 मीटर आ गया। बोलो अब बताओ, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसमें अर्धवृत्त बना रहा है, बात समझो। अगर ये वृत्त बना रहा है, ध्यान देना है, अगर ये वृत्त बना रहा है, ठीक है, तो ये पूरा देखो ऐसे बीच से कटा हुआ है, तो ये कितना है? 60 मीटर। कितना है? ये पूरा व्यास ना 60 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा? 30 मीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 30 मीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 मीटर। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आया जी? क्लियर है? अब देखो हम लिखेंगे कोई चीज कि पथ का आंतरिक किनारों में लगाई गई चक्कर, कितना चक्कर लगेगा? ध्यान दो, सबसे पहले तो क्या, आंतरिक आयत का लंबाई, समझ में आ रहा है? अब प्लस अर्धवृत्त की परिधि है ना। तो दो गो अर्धवृत्त है जी, बोलो, तो 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि। समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो ये कितना है? 2 गुना आंतरिक आयत की लंबाई 2 गुना 106 लाए हैं, और प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त है आधा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हम सीधे लिख देते हैं अर्धवृत्त का परिधि पाई आर। बोलो कोई दिक्कत है? अब बताओ, 2 गुना 106 प्लस 2 गुना 22/7 गुना रेडियस कितना है? त्रिज्या 30 है ना। अब देखो 212 आ गया, और प्लस कितना? 22 दूनी 44, और 44 में 30 से
4 3 12, 4 3 12 1 13, 1320 अब बटा 7। इसको जब हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 1 8, 7 दूनी 14 और प्लस 1320 अब बटा 7। तो जोड़ो 4 8 2 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2, इतना आ गया ना। अब बटा 7, 7 को 28, 0 उतरा, फिर 4 उतरा, दशमलव 7 5 35 सेंटीमीटर, मीटर है ना, मीटर आंसर दे रखा है का ऐसा देखो, उतना ही है। चलो मीटर हो गया, बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में। दूसरा देखिए, समझ में आया, सबको आयल है ना। चलो आगे देखो। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पथ का क्षेत्रफल है, पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल के लिए देखो क्या करना होगा, भींग जाते पूरा है, भींगा देता है। पथ का क्षेत्रफल हमको क्या करना होगा, ध्यान दो, सबका क्षेत्रफल बीच बीच वाला पूरा एकदम निकालना है। तो ये आयत का क्षेत्रफल, ध्यान दो, ये आयत का क्षेत्रफल, तो 2 गो आयत का क्षेत्रफल और 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आया, नहीं निकला जी। पथ का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, दो गुना, सबसे पहले ये नहीं देखो, पहले तो हम लोग ये इसमें ये देखेंगे, दूसरा पथ का क्षेत्र, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखो, आयत तो लंबाई 106, चौड़ाई 10, लंबाई 106 और चौड़ाई 10। इस अर्धवृत्त में त्रिज्या देखो अब कितना होगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या देखो, बाहरी त्रिज्या बदल जाएगा, काहे बदलेगा, 10 तो और ना बढ़ जाएगा, अब त्रिज्या यहां से ना लिया जाएगा व्यास, तो 10 ऊपर और 10 नीचे, तो 10 और 10 20, 20 और 60 80, बोलो तो 80 है तो 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर ना त्रिज्या हो जाएगा, 10 तो बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में जी। चलो अब देखो हम क्या लिखेंगे, पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 गुना आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्ध, नहीं अर्धवृत्त का हल ले लेगा, 2 इंटू देखो, एक बाहरी अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, उसमें से आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। देखो इस क्षेत्रफल से ये छोटका क्षेत्रफल घटाएंगे तब ना निकलेगा, तो हम लिखेंगे कि बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल -2 इंटू आंतरिक, दो दो को हिसाब है, आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए फॉर्मूला लगाइए, 2 अगुण आयत का क्षेत्रफल 106 अगुना कितना है जी 10 हो गया ना, प्लस 2 इंटू, ध्यान दो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ना, अरे बोलो, तो पाई आर स्क्वायर अब बटा 2 होगा ना जी, अरे अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख दे, बोलो कोई दिक्कत,
माइनस 2 इंटू इसका लिखो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल नहीं रे बकलोल, क्षेत्रफल ना है। चलो आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। बोलो अब ध्यान दो, 10 दूनी 1060 और 1060 1060, 6 दूनी 12, 2120 है, 2120 प्लस, अब बताओ इसमें कॉमन निकाल देते हैं, देखो ध्यान से, दो दो कॉमन निकाल देते हैं, दोनों में है तो 2 इंटू 1/2, 1/2 एकरो में है, पाई एकरो में, पाई एकरो में, तो 1/2 और पाई का मान 22/7, तो कॉमन निकाल दिए, क्या बचेगा यहाँ आर स्क्वायर, ये बाहरी वाला है क्या, बाहरी वाला है, कैपिटल आर लिखो ना, कैपिटल आर, स्मॉल वाला का स्मॉल होता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या आएगा 2120 प्लस 22/7, और आर कैपिटल आर कितना है, त्रिज्या भी निकाले 40, तो 40 का स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर बताइएगा कितना होगा, 2120 प्लस 22/7 और 40 का स्क्वायर 1600 और माइनस 900, डायरेक्ट कर देगा, 1600 माइनस 900 कितना आएगा, 700, 700, 7 से 100 बार में खत्म, तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान दो, यहाँ आ जाएगा 2120 और प्लस यहाँ आ जाएगा 2200 ना जी, 2200 जोड़ोगे कितना आएगा, 0 2 2 1 3 और 2 2 4, इतना क्षेत्रफल निकालना था ना, मीटर स्क्वायर है आंसर, देखो तो 4320 मीटर स्क्वायर, नहीं है, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो नोट करो जल्दी। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, एक आकृति बनाई हुई है ना, एक वृत्त है ना, एक और वृत्त है, मान लो कि वृत्त है ना, मानने में क्या है, क्या जी, इसको तैयो गोल बना देते हैं, अब गोल हो गया है ना, देखिए ये आपका एक वृत्त है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि आकृति इतना में दिया हुआ है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त है, देखो ए बी और सी डी, ध्यान दो, ए बी और सी डी केंद्र ओ मानकर एक बड़ा वृत्त खींचा गया है, आ रहा है बात समझ में, दो परस्पर लंब व्यास है, ये क्या है, दोनों लंब व्यास है, सी डी बड़ा व्यास, बड़ा वृत्त का व्यास है, और ए बी बड़ा वृत्त का ही व्यास है, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, और ओ से डी है ना, ये छोटा वृत्त का व्यास है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ध्यान दो, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ओ ए बराबर कितना सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो जो दिया है ना उसको हम लोग निकालते हैं। अगर हम बोल दें ओए जो है कि त्रिज्या है, अगर इस बात कर ले बड़े वृत्त का यहां से लेकर परिधि पर है तो त्रिज्या है ओए। ओए क्या है? त्रिज्या। किसका? बड़ा वृत्त का त्रिज्या है। तो लिखेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी ओए कितना देले है? बराबर 7 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में? अब ध्यान देना है, ये तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या दे दिया। व्यास अगर निकालने के लिए कहे बड़ा वृत्त का तो 14 दोगुना कर देंगे। अब ये बताइए कि छोटा जो वृत्त है ओडी, छोटा वृत्त का जो व्यास है, छोटा वृत्त का व्यास, छोटा वृत्त का व्यास कितना है बोलो? यानी ओडी। अरे 7 है, यहां से लेकर दूरी 7, तो ये भी दूरी 7, ये भी दूरी 7 और ये भी दूरी 7। त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या बदल जाएगा, एक ही रहेगा बड़ा वृत्त में। तो कितना इसका व्यास दे दिया? 7 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी त्रिज्या की हम बात करें, छोटा वृत्त की त्रिज्या, तो 7/2 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है जी? अब बताओ हमको क्या निकालना है, ध्यान देना है, समझो। हमको निकालना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस छायांकित भाग में एक वृत्त है, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। सॉल्यूशन हम निकालेंगे छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या आता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान, छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना है बोलो? 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में 11 77 बटा 2। ये क्या आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल दे दिया। अरे बात समझ में? इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। अब ध्यान दो, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चला क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सपोज दे, समझ लेना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा अर्धवृत्त बना रहा है। क्या बना रहा है? तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज बना रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो यही ना बच जाएगा, बोलो। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या? पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। त्रिभुज हम नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल। चलिए बताइएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या? पाई आर स्क्वायर 1/2 करेंगे ना, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए 1/2, पाई का मान 22 और त्रिज्या कितना है किसकी? अर्धवृत्त की। बड़ा वाला देखो त्रिज्या, बात समझो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम ये ना लिए हैं, तो इसमें त्रिज्या कितना देले है? 7। कितना देले है? 7। तो 7 गुना 7 आ गया, कोई दिक्कत बोलो? अब माइनस 1/2 आधार कितना है? अगर इसकी बात की जाए इस त्रिभुज की, ठीक है, तो आधार 7 और 7, अरे ये पूरा आधार देगा, ये वाला क्या देगा? ऊंचाई। तो 7 और 7 14 गुना ऊंचाई कितना? यहाँ से यहाँ तक 7 है ना, तो 7, तो 2 7 14 और 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 11 7 और 2 से 11, 11 7 77 ना खाली आएगा जी यहाँ पर। अच्छा यहाँ 77/2 आ गया था, 22/7। अच्छा 1/2 नहीं था, छोटा वृत्त, वृत्त का खाली क्षेत्रफल था, ठीक है। 77 और माइनस 7 से
49, घटा लो कितना आएगा, 7 में से 17 में से 9 गया 8, यहाँ 6, 6 में 4 गया 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सिर्फ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, किसका है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमको यह भी निकालना है, तो लिख देंगे संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, इस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस छायांकित भाग का, ये छायांकित भागवा एक ही में बना सकते थे, यहाँ भी हम लिख सकते थे खाली। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया अभी निकाल के, 77/2, अब प्लस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया, 28/1। अगर एलसीएम निकालेंगे 2, 77 ऊपर प्लस 28 दूनी 56, जोड़ दो, 7 6 13 और 7 5 12 1 13, इतना बटा सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। देखो तो पॉइंट में कितना दे, पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में निकाल दो, 6 और 6 और 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, 66.5 है। नहीं समझ में आया, क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन था। दस नंबर क्वेश्चन है ना, देखो यह छायांकित भाग है ना, इसी का निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कहता है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। मतलब इस सभी त्रिभुज के जो शीर्ष है उसको केंद्र मानकर एक क्या खींचा गया जा रहा है, वृत्त। सी को केंद्र माना तो ये वाला वृत्त खिंचाया, बी को केंद्र माना तो ये वाला वृत्त खिंचाया, और ए को केंद्र माना तो ऊपर वाला वृत्त खिंचा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब पाई का मान यूज करना है 3.14 और √3 का मान 1.73205। अरे बात समझ में, तो चलो हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले चेला बताओ, क्या इसका भुजा पता है त्रिभुज का, नहीं पता, ठीक है। कौन है, महावीर भैया न लिख ले तो कार से हम चलेंगे, चलना नहीं छोड़ो, न लिख ले, न लिख ले है ना, हम ही अपन गाड़ी से चले के मैजिक से चलना चलो देखो, अब बताइए, ध्यान दो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता, ध्यान से समझना है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है, इस ये क्या है, त्रिज्य खंड, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसका और इसका तीनों का घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा। वो भी कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला गुना भुजा स्क्वायर, गुड, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले तो हम भुजा ज्ञात करेंगे, तो ध्यान देंगे, चलिए त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है किताब में, बोलो। 0.5। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यस या नो बोलिए। यहाँ पर 17 32 0.5, चलिए बताइएगा भुजा स्क्वायर बराबर 17 32 0.5, 4 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, ये आ जाएगा √3 नीचे। अब बताइएगा ऊपर है 17 32 0.5 गुना 4 और √3 का मान कितना यूज करना है, 1.7325, यही यूज करना है ना, हाँ या ना, ठीक है। अब बोलो। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को काटने का व्यवस्था करते हैं, दोनों को हम काट देते हैं। तो काटते हैं तो क्या करना पड़ेगा चेला, पॉइंट के बाद के गो जीरो, पॉइंट के बाद के गो अंक है, तो हम क्या करेंगे कि नीचे एक गो जीरो बैठा देंगे, 10 हो गया, बोलिए। नीचे पॉइंट के बाद के गो है, 2 4 5, 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बैठा दिए, 10 नीचे, तो 17 32 0.5 गुना 10, ये से ये कैंसिल है, जीरो से जीरो कैंसिल है, क्या आया भुजा स्क्वायर। अब भुजा बराबर √4 4 गो जीरो। अब बताइए इसका स्क्वायर निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2, अब 4 गो जीरो है बाहर आएगा तो 2 जीरो, ये सेंटीमीटर है सब जी, मीटर में सेंटीमीटर। चलिए भुजा आ गया त्रिभुज का कितना, 200 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए भुजा जब 200 सेंटीमीटर, तो अगर हम बात करें भुजा 200 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक परिधि तक इस वृत्त के लिए ये त्रिज्या देगा कि नहीं देगा, अरे बोलो। तो पूरा जब 200 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा ना है जी, त्रिभुज की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिभुज की त्रिज्या, वृत्त ना, वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, बोलो समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसमें से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो लिखेंगे 3 को त्रिज्यखंड है जी, तो 3 त्रिज्यखंड का एक ही में लिख दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड है, 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए बताइएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रखा है, दिले है ना जी, 17 32 0.5 माइनस 3 गुना, क्या होता है फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है पाई आर स्क्वायर। तो छिट्टा छिट्टा कितना 60 डिग्री ना होगा, संभव त्रिभुज है तो 60/360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना यूज करना है 3.14, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है रेडियस जी 100 ना, तो 100 गुना 100। चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, 17 32 0.5 माइनस, ध्यान दो 6 छके 36 और 3 दूनी 2 से हो गया, न काटो ना, न काटेगा तो गुना उना करे में तनी दिक्कत हो जाएगा, 100 में 100 से गुना करो कितना आ जाएगा, 1 पर 4 गो जीरो होगा, और गुना 3.14 गुना करो, है ना। तो जब गुना करेंगे तो ये 314 आई 2 को जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या को जीरो बढ़ जाएगा 2 को, यानी कितना आ जाएगा गुना करके 31,400, अब बटा कितना है जी 2, अब 17 32 0.5 भाग दो, 15 दूनी 30, 2 सते 14 0 0 इतना आएगा ना जी। अब बताइए इसको घटाइए तो नहीं समझ में आ रहा है क्या,
अब इसको घटाना है, इसके पॉइंट के बाद 0 बैठा दो। 5 में से 0 गया 5 पॉइंट, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 2 में से 0 गया 2, 3 में 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, 1 खत्म। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो उतारो, होगा है ना, होगा क्या नहीं होगा। चलो चलो, शाम में नहीं किए हो जाएगा, जल्दी करो। देखो कहता है कि एक वर्गाकार रुमाल है, ये समझो रुमाल है, क्या है रुमाल, और 9 वृत्ताकार इसमें डिजाइन बनल है। 9 वृत्ताकार क्या बना हुआ है, डिजाइन। इसी तरह सब में है, हम उतना नहीं करने गए हैं, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ध्यान दो, प्रत्येक की त्रिज्या, मान ली इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, बात समझ में आ रहा है किसका, देखो ये बीचवा में जो खाली खाली है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल फॉर्मूला निकाल के इस सब डिजाइनवा के क्षेत्रफल निकाल दोगे, घटा दोगे तो ये खल के ना बच जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, भुजा स्क्वायर लगाएंगे। इसका भुजा बताओ, दिए हुए हैं, नहीं भुजा निकालना पड़ेगा, कैसे देख लो निकलेगा, बात समझिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। इसी त्रिज्या से निकलेगा भुजा, कैसे देखो, वर्ग का भुजा इतना 7 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ये पूरा व्यास बनेगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 14। ये पूरा व्यास कितना सेंटीमीटर, 28। ये पूरा व्यास कितना सेंटीमीटर, 14 दूनी 28, 14 तिया, यानी वर्ग का भुजा कितना सेंटीमीटर हो गया, 42। ये भी 42, क्या कि वर्ग ऐसा बराबर होगा, ये भी 42, ये भी 42। बोलिए कोई दिक्कत है, हम बोल सकते हैं। तो वर्ग की भुजा कितना होगा, 7 गुना 6, 7 छके 42 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है। अब बताइए हम निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखा छायांकित नहीं, खाली क्या निकालना, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हाँ रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल लिख लो। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दो। सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, अरे सबका क्षेत्रफल, इस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला बोलो, क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलिए भुजा कितना है, 42, तो 42 का गुना 42, यानी 42 का स्क्वायर करूँ, डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 9 गुना पाई का मान 22 बटा, यूज करना है ना कि 3.4 दे दो तो नहीं, गुना रेडियस कितना है जी 7, तो 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल है, 42 का स्क्वायर कितना होता है जी 1764 माइनस 963 है, और 63 में 22 है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 दूनी 12, 12 1 13, 1386। घटा दो, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, फिर कितना बचा, 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 3 गया 3, कुछ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत, यही हो जाएगा
सही समझ में आया जी? इजी था ना? 12 का देखिए, बना के लाना, हम समझा देते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये छायांकित भाग है, ठीक ना? देखिए क्वेश्चन कहता है कि आकृति में आप देखिए कि ओ ए सी बी, ओ ओ ए सी बी, ये जो है एक वृत्त की मतलब ओबीसी ओ केंद्र ओ, और इसका केंद्र क्या है ओ, मतलब यहाँ से वृत्त खिंचा रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे करके क्या खिंचाएगा, एक वृत्त खिंचाएगा। तो वृत्त का एक भाग है जिसको हम चतुर्थांश बोलेंगे, ये पूरे क्या है, चतुर्थांश है, ध्यान दो। अरे जब यहाँ हम चाप रख के एक ऐसे इतना लेके इसको खींचेंगे तो एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वृत्त का एक चतुर्थांश ये पूरा, जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र है और यह परिधि है, ऐसे जा रहा है, तो इसकी त्रिज्या कितना है, यह 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश, यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ से डी तक ये 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई आर, यही होता है जी, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि आप आर का रेडियस तो आपको दिया हुआ है तो निकल जाएगा। दूसरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल निकाला, ये वाला, तो इसको निकालने के लिए क्या लगाओगे, देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऊपर लिख लेना तुम लोग कि त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देना। क्या निकाल दोगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से आप घटा देना त्रिभुज ओ डी, यानी ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो ये तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ, 1/2 आधार, आधार कितना है ये 3.5 गुना ऊंचाई 2, बना लेना, बन जाएगा ना। चलिए देखो जी, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, 12.31 किधर है, ऊपर। देखिए यही आपका फिगर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है क्या कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, एक क्या चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब वृत्त का आधा नहीं चौथाई भाग है, आधा जो होगा तो व्यास हो जाएगा, ठीक है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यह है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 आप यूज कीजिए, 3.14। अब देखिए ध्यान से, हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल निकाल दो,
और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर दो, घटा दो, क्योंकि यह एक क्या बन रहा है, ओ ए बी सी क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर, वर्ग का सब भुजा कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, छायांकित भाग का, तो क्या हम बोलेंगे, ओ ए पी बी क्यू, चतुर्थांश बन रहा है ना जी, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो पूरा का क्षेत्रफल निकल गया, इस पूरा चतुर्थांश का, उसमें से क्या निकाल देना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी सी वर्ग का क्षेत्रफल। अरे बात समझ में, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर, 1/4, पाई का मान 3.14, और आर रेडियस कितना है इसमें, रेडियस 20 है क्या, यहाँ से यहाँ ये रेडियस 20 नहीं है, त्रिज्या तो में पता ही नहीं है। त्रिज्या हमारा ये वृत्त जो है, तो अगर ओ से पी तक की दूरी पता हो तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, या ओ से ओ क्या बना रहा है, केंद्र मान लेते हैं कि एक एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का हम 4 भाग की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर सिर्फ हमारा यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आधा भाग ओ एक के 20 सेंटीमीटर का, तो ये आधा भाग थोड़े त्रिज्या हो जाता है। त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, यानी इस केंद्र से परिधि तक त्रिज्या होगा, केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या, केंद्र से ये परिधि तक त्रिज्या हो सकता है। तो त्रिज्या हमें मालूम है नहीं है, तो जब त्रिज्या मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखने से पहले त्रिज्या ऊपर बनाइएगा, तब यहाँ से नोट कीजिएगा, ठीक ना। देखो त्रिज्या हमको कैसे हम निकाल सकते हैं इसका, देखो ध्यान से। सपोज दैट, मान लो कि आप यहां से इसके परिधि पर एक रेखा खींच दिए, तो इसको किस भाग में बांट दिया, त्रिभुज के रूप में यह बट गया, बोलिए, बट गया त्रिभुज के रूप में। अच्छा ये बताइए, ई 20 है तो ए भी कितना होगा, 20 होगा। ए आपको मालूम नहीं है, तो इस समकोण त्रिभुज में ये क्या बना रहा है, कर्ण बना रहा है, ये आधार बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, लंब। तो लंब, तो हमको क्या निकाल देना है, कर्ण। तो जब ये कर्ण निकाल दोगे तो समझो कि त्रिज्या निकल जाएगा, परिधि तक चल जाएगा ना जी, केंद्र से परिधि तक, तो कर्ण निकालने से त्रिज्या आपका निकल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ओबी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। चलिए बताइएगा, ओ ए कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो बताइए 20 का स्क्वायर, अरे 20 का स्क्वायर 400, 400 ऐसे ना करो ना, देखो ओ बी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 और 400 800 हो जाएगा, 800 का वर्गमूल निकालोगे तो ऐसे आप लिख सकते हो का 800 का 400 गुना 2, बोलिए 2 गुना 400, 400 तो बाहर निकलेगा 20 आएगा, 2 तो नहीं निकलेगा ना, तो 20√2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या, बोलो कोई दिक्कत। अब हमको मिल गया त्रिज्या, रेडियस कितना मिला 20√2 का होल स्क्वायर, माइनस भुजा 20 ना, तो 20 गुना 20 यानी 20 का स्क्वायर। अब बताइएगा 1/4 गुना 314, 314/100 कर दे क्या, पॉइंट को हटाने के लिए जी। अब चलिए बताइए 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना 400, गुना √2 का स्क्वायर 2, 2 √2 का स्क्वायर √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ठीक है, और माइनस 400। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा जी, और 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो 314 गुना 2 कितना होता है 628, और माइनस 400 घटा दो कितना आ जाता है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, नहीं आया, आगे तो नोट करो।
दे रखा है, उल्टा कर दिया। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। देखिए ध्यान, टाइम में नहीं होता, कम समय में मिलता है। चलिए देखिए, ए बी और सी डी जो है ना, केंद्र ओ की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त को क्रमशः दो चाप है। देखिए, ए बी और सी डी क्या है? एक सकेंद्रीय मतलब एक केंद्र का, दोनों क्या है? चाप है। यहाँ से एक चापे खींचा है ना ऐसे, और यहाँ से ऐसे बढ़ा के, तो यह एक चाप है। उसके बाद कोण ओ ए ओ बी, यानी कोण ओ बराबर जो दिले है वो 30 डिग्री दिले है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग कौन है देख लीजिए, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है? आ रही बात समझ में? देखिए, सबसे पहले हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, पूरा पूरा का निकाल दो क्षेत्रफल। उसमें से छोटा वाला जो त्रिज्यखंड है ओ डी सी, इसका क्षेत्रफल निकाल के क्या कर दो? घटा दो, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले छोटा वाला जो त्रिभुज है, यानी सॉरी त्रिज्यखंड ओ सी डी, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना है बताओ? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बड़ा वाला का बोलो, ओ ए बी, त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर है। चलो, एवं चाप, सॉरी एवं कोण COD, यानी ये वाला कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर दे दिया, ठीक है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है? ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। चलिएगा, बताइए त्रिज्यखंड क्या होता है? थीटा बटा 360। तो थीटा का मान कितना है? 30 ना जी, 30 बटा 360। पाई, पाई का मान 22 बटा और आर स्क्वायर। चलो, बड़ा वाला त्रिज्यखंड है ना ओ ए बी, बड़ा वाला कितना है? 14 ना, सॉरी 21। 21 गुना 21 माइनस छोटा वाला का बोलो थीटा, तो 360, 30 बटा 360 पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7, और आर का मान 7 ना, तो 7 गुना 7। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है जी? थीटा बटा 360 22 बटा 7, थीटा बटा 360 22 बटा 7 सेम है, कॉमन ले लो। तो 30 बटा 360 गुना 22 बटा 7, जब कॉमन ले लेगा क्या बचेगा? 21 गुना 21 441 माइनस 7 गुना 7 700 से 49। चलो बताओ, 0 से 0 खत्म, 12 3 36, 12 2 छक्के 12, 2 से 11 है ना, तो 11 बटा कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42 ना, बोलिए गुना 441 में 49 घटा दो,
एक 11 में से 9 गया 2, 13, 13 में से 4 गया 9, 92 और ये 392 आएगा ना, कटेगा 42 से। कटने वाला तो नहीं है साथ, 2 काटते हैं ना, 21 92 और 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर कटेगा 9 6 15 16, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 7 1 7 से कट जाएगा क्या? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 6 56 आता है, 7 से 7 8 56, 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 7 8 56 हो गया ना। चलिए अब हम लोग गुना करते हैं ऊपर, तो गुना करके क्या आएगा, 11 में 28 से गुना कर लो, आप लोग गुना कर देना, 11 गुना 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपका आंसर मिला लो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए नोट कीजिए। नंबर क्वेश्चन, ये HW रहेगा, कुछ आपको समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका फिगर कुछ इस प्रकार है। ये जो छायांकित भाग है ना, इसे क्या क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ACB, ठीक है। कहता है कि आकृति ABC में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, यानी लेकर यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश है। BC को व्यास मानकर, इस BC जो है B से लेकर C तक, इसको क्या मान लिया गया, व्यास। क्या मान लिया गया, व्यास। व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। देखिए ये अर्धवृत्त बना रहा है, क्या बना रहा है, यानी वृत्त का क्या है, आधा भाग। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले ये क्या है, 14 सेंटीमीटर, क्या दिले है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये त्रिज्या है ना, ये केंद्र है, केंद्र से ये वृत्त के ये त्रिज्या है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो BC सबसे पहले निकाल लेना। तो BC निकालने के लिए क्या करोगे कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये निकल जाएगा, इससे BC निकल जाएगा, बोलिए निकल जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम कर लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा। क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से आपको घटाना क्या है, ध्यान देना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से आपको घटा देना है। देखिए इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए ना, तो उसमें से ये जो है ना चतुर्थांश का भाग है, क्या है, चतुर्थांश। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, में से इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं बनेगा, क्या करना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगा लो के फॉर्मूला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार और ऊंचाई यही है, हो जाएगा। चलिए ये बना लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा बता। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा था कि एक आकृति आपका दिया हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए इसमें त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर। ये जो छायांकित भाग दिख रहा है ना बीच वाला ना, छायांकित भाग बीच वाला दिख रहा है ना, इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो अब समझिएगा,
कि इसमें क्या बन रहा है, यह एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है, जो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो अब देखो हम इसमें क्या क्या मिलता है, इस भाग का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है चला, तो सबसे पहले एक ऐसा फिगर बन रहा होगा, ऐसा बन रहा है कि नहीं, कहोगे कहाँ बन रहा है सर, तो मैं दिखाता हूँ सर। बन रहा है, बोलो। एक ये बन रहा है जो कि त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। एक बन रहा है, इधर से ले लो, ऐसा ऐसा कितना त्रिज्य खंड बन रहा है, 2। अब बात समझिएगा, हमको विचलका का खाली निकलना है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दोगे, यानी दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के, बात समझना, दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ये जो है चित्रवाई दोनों में है, देखो इधर से लेंगे तो यहाँ तक तो ये आ गया, इधर से लेंगे तो यहाँ तक तो ये आ गया, यानी ये चित्र जो है डिजाइन ये दोनों में है। अरे बात समझ में, तो क्या करेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का, और इस ये क्या है, दे रहा है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये विचल का निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना है, 8 है ना जी, 8 सेंटीमीटर। हम क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या हम बताए कि दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दो, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के किसको घटा देना है, वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल। आ रही बात समझ में, चलिए दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 2 गुना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा क्यू, पट्टी में मारेंगे सके, भुजा स्क्वायर। अब बताइए 2 गुना थीटा का मान कितना है जी, 90 बटा 300, पाई का मान 22 बटा, गुना रेडियस कितना, 8 गुना 8 माइनस भुजा स्क्वायर, तो 8 गुना 8, 9 चौको 2 दूनी 11 दूनी 22, अठी अठी 64, 64 गुना 11, 4 6 4 6 4 10 7, 704 जी, 704 अब बटा कितना आ जाएगा, 7 ना, अब माइनस अठी अठी बटा 1 कर दे, 7 एलसीएम होगा, 704 आएगा, अब माइनस 64 सत्य 7 को 28 और 7 42 42 दू 42 दू 44 ना जी, अरे बोलो 14 में से 8 गया 6, 9 9 में से 4 गया 5, 6 6 में 4 गया 2, 256 बटा 7, 7 को 7 या 21, इतने आंसर है, और निकल आएगा 7 या 21, 4 6 7 6 के 42 पॉइंट, इतना ही है सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। अरे बात समझ में दिक्कत है जी, चलो नोट करो।